जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सभी देवी देवता का आह्वान करना होता है, तभी वो कार्य सफल होता है। हम भी उन्हीं पद चिन्हों पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग ऋषि मुनि बना के गए हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए तो ओम गम गणपते नमः से प्रारंभ करके ओम शांति शांति तक सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो आपको भी कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो इन सब देवी देवताओं का नाम अवश्य लीजिए, तो वो कार्य आपका अवश्य सक्सेस होगा, सफल होगा। क्योंकि आप स्थान के देवता को याद नहीं करते हो, इष्ट देवता को याद नहीं करते हो, कुल देवी देवता को याद नहीं करते हो और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी चलाते हो, तो ये कुछ स्थान के देवी देवता हो गए, स्थापित देवता हो गए, क्षेत्रपाल देवता हो गए, सब नाराज हो जाते हैं। और जब इनकी नाराजगी आ जाती है तो फिर आपके किसी भी कार्य में सफलता हाथ नहीं लगती। फिर आप यही कहते हो कि साहब मैंने 90% पैसा लगा दिया पर 10% लग नहीं रहा, कहीं से काम भी नहीं बन रहे हैं और बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिक भी नहीं रही है, तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा, ब्याज पे ब्याज चढ़ता जा रहा, मैं गर्त में जा रहा हूं। तो ये गर्त में जाने का मतलब क्या, क्यों दरिद्रता में जा रहा, क्यों नुकसान उठा रहा? उसका कारण ही यही होता है कि आपने क्षेत्रपाल देवता को याद नहीं किया, आपने स्थान के देवता को याद नहीं किया, आपने पितृ देवता को याद नहीं किया। इसलिए सर्वप्रथम इन सब देवी देवताओं को अवश्य याद करना चाहिए। तो चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में। उसके पहले हम भी सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लें। तो ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हम हनुमते नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुंभट। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस शरीर पर मिट्टी का लेप लगाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं और कौन कौन से ग्रह नक्षत्र इससे प्रभावित होते हैं? पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग लोग, ऋषि मुनि लोग कच्ची मिट्टी को पेट पर लेप लगाते थे। तो कच्ची मिट्टी का पेट पर लेप करके पेट की समस्याओं के साथ जिनका बृहस्पति खराब फल दे रहा है वो समस्या भी शांत हो सकती है, क्योंकि पेट पर जो है बृहस्पति का अधिकार होता है। लीवर, पेट से संबंधित समस्या, यह उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा होती जिनका गुरु तत्व खराब हो जाता है। तो जिनका लीवर डैमेज हो जाता है, अक्सर कहा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि उस मनुष्य का पिछले जन्म के कर्म के अनुसार गुरु कमजोर है, या उसके द्वारा गुरु अच्छा होने के बावजूद भी वर्तमान अवस्था में किसी गुरु का अपमान किया गया हो, किसी ब्राह्मण देवता का अपमान किया हो, मंदिर में सेवा करने वाले किसी मनुष्य का अपमान किया हो, माता पिता का अपमान किया हो, या फिर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति
जिसका अपमान किया हो, तो भी गुरु अच्छा होते हुए भी खराब फल देता है, और ऐसे मनुष्य का लीवर खराब हो जाता है। तो पेट पर जो है बृहस्पति का अधिकार माना गया है। तो ज्योतिष का एक नियम यहां लागू करें कि कोई ग्रह खराब फल दे तो उसके दुश्मन को बलवान करना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यदि कोई ग्रह आपका खराब फल दे रहा है तो उसके दुश्मन को बलवान कर दे तो वो आपको खराब फल देना बंद कर देगा। और बृहस्पति का जो दुश्मन है वह है शुक्र, जो दैत्य गुरु की उपाधि लिए हुए हैं। तो अब आपको शुक्र को बढ़ाना है, शुक्र को बलवान करना है। और दूसरा है बुध, जो गुरु का दुश्मन है। तो कच्ची चिकनी मिट्टी यह शुक्र को दर्शाती है, और पेट जो है गुरु को दर्शाता है। तो कच्ची चिकनी मिट्टी जो है वह पेट पर लेपन करने से गुरु के द्वारा दी गई बीमारी शांत हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी तरीके से होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सक लोग जो होते हैं वह भी यही करते हैं। इसमें यदि ज्योतिष का कारण देखें, ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, तो मिट्टी के लेप से पेट की गर्मी शांत होती है। और नसों जो बुध से संबंधित है, नस यानी बुध भी जो है गुरु का दुश्मन है, उनको शुक्र की सहायता मिल जाती है। मिट्टी का लेप करने से नसों को शुक्र की सहायता मिल जाती, जिससे नसें नर्म हो जाती है। और जहां शुक्र जो है और बुध मिट्टी का लेप करने से दोनों अच्छे हो जाते हैं या आपस में मिल जाते हैं, वहां राहु खराब नहीं हो सकता। यानी फिर पेट में गैस बनना यह राहु का काम होता है, तो राहु नहीं रहता है। जो गैस, एसिडिटी, बदहजमी, इन सब का कारण राहु होता है, क्योंकि राहु हवा का है या किसी भी विषाणु का कारक है। अगर हम और भी गहराई में अंदर चले जाएं तो शुक्र, बुध और सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे बृहस्पति को सहायता मिल जाती है। वो नेक होने लगता है, अच्छा फल देने लगता है। नाभि पर, पर्टिकुलर नाभि की बात करें, पेट को छोड़ दो, तो हम नाभि पर बात करें तो मंगल का वास होता है। इस शरीर के हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी अंग हैं, अधिकतर किसी न किसी अंग पर किसी न किसी ग्रह का वास अवश्य होता है। जैसे कहते हैं घुटनों से लेकर के एड़ी तक शनि का वास होता है, इसी प्रकार नाभि पर मंगल का वास होता है। तो जब मिट्टी का लेपन करते हैं, शुक्र का लेपन करते हैं, तो शरीर की नसें यानी कि बुध वो ठीक हो जाती है, और गुरु यानी पेट को आराम मिलता है। तो नाभि पर भी मिट्टी लग जाती है, तो मंगल का वास है वह भी ठीक हो जाता है, खून ठीक तरीके से दौड़ने लगता है। इस प्रकार से मिट्टी का लेपन करने से 3 मित्र ग्रह यानी बृहस्पति, सूर्य, मंगल तीनों मिलकर के इस गंदगी को साफ करते हैं, यानी राहु को दूर भगाते हैं। तो पुराने जमाने का जो भी कार्य हुआ करता था वह सब वैज्ञानिक तरीके से जांचा परखा हुआ है, परंतु आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा एडवांस, ज्यादा ज्ञान होने की वजह से, वेस्टर्न कल्चर में डूबे होने की वजह से आपने वो ज्ञान को भूल गए हैं। तो उस ज्ञान को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे आप वापस बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, बिना ऑपरेशन के आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।